15 तारीख सोमवार की बात कर लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। धन योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो गया है और आपकी राशि में खास तौर पे स्वयं के प्रयासों से, स्वयं की बुद्धि से, तो ये आपकी किस्मत को जगाने का योग बनता दिखाई दे रहा है। धन की प्राप्ति का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव अगले दिन होगा, क्योंकि सुबह 4:20 पर परिवर्तन की तरफ जाएगा। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से भगवान की कृपा आपको अवश्य चाहिए। ग्रहों का जो खेल है उसमें अच्छे से रब करने के लिए हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं ना, वो विशेष तौर पर कष्ट आते हैं कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार से। कहा जाता है एक राजा था, उसका एक पुत्र था, वो तमाम गलत काम करता था, राजा ने उसको त्याग दिया। पद्म पुराण की कथा है, समझ लीजिए। इस एकादशी का बड़ा महत्व है, सफला एकादशी कहा जाता है। क्या पद्म पुराण में कथा है, किस प्रकार से उपाय करने चाहिए, और ये कृष्णा एकादशी, सफला एकादशी के रूप में जिसका नाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और समझें ये बेसिकली क्या है, इस कॉन्सेप्ट क्या, कहानियाँ कहीं ना कहीं मिलती हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। उस कहानी को यदि हम समझें, पद्म पुराण के में एक आख्यान मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि प्राचीन काल में चंपावत नाम का एक क्षेत्र था, और चंपावत क्षेत्र के अंदर एक बहुत प्रख्यात राजा था। उसकी जो संतान थी वो कुछ गलत मार्ग पे चली गई। गलत मार्ग पे चली गई तो गलत मार्ग पे जाने के गलत नतीजे होते हैं, सब कुछ ऐश्वर्य इत्यादि सब समाप्त हो गया। लेकिन देव योग से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कार्य किया होगा कभी ना कभी, क्योंकि उसी के कारण से उस परिवार में उस व्यक्ति को जन्म लेने का अवसर मिला। तो कहा जाता है उसने देव योग से इस सफला एकादशी के दिन एक पीपल के पेड़ के पास जाकर उसके फल एकत्र कर कर एक कोटर में रख दिए। खा नहीं पाया, लेकिन रख दिए उठा के कहीं, और इसी से भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हुई और भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। पीपल में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है, और कहा जाता है कि पीपल के पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा से जो क्या होता है कि आपके बहुत सारे कष्ट, शनि इत्यादि के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन लोगों की ढैया चल रही है, शनि का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, इस दिन अवश्य पीपल का पूजन करने का प्रयास करें। पीपल का सब पूरा षोडशोपचार पूजन, उनकी प्रदक्षिणा, उनके समक्ष जाकर जो भी होता है केला इत्यादि समर्पित करने का प्रयास करें। जिस प्रकार से भी पूजन, बैठ के पूजन करें, थोड़ी देर उनकी छाया में बैठ के पूजन करने का प्रयास करें, आरती उतारने का प्रयास करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्मरण करने का प्रयास करें। कैसी भी शनि की ढैया, कैसे भी शनि का प्रभाव चल रहा है, उससे इस दिन ये पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होगी, महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा, और बड़े से बड़ा जो जीवन का किया हुआ दुष्कर्म है वो विशेष तौर पर कट जाता है। छोटा सा प्रयास करने का प्रयास कीजिए ना। जितने ये देखिए, ये टेस्टिमनीज हैं, जो उपनिषद की कथाएं हैं, पुराणों की कथाएं हैं, वो विशेष तौर पे उस राजा की कथा यदि आप समझ लें